नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। 3 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ रेप को लेकर बोले स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कड़ी सजा दी जाएगी। आरोपी को स्कूल सिस्टम के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। किसी व्यक्ति विशेष को यह न लगे कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, चिंता से इस विषय को लिया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों को स्कूल शिक्षा मंत्री की दो टूक। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान उनके हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन उपयोगिता भी देखी जाएगी। नाम क्या है उनका? अतिथि। आप मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे? जहां शिक्षक कम है वहां उनकी सेवा ली जाती है। अतिथि शिक्षकों के हितों की चिंता विभाग कर रहा है। सरकार को उनके हितों की चिंता है। जहां शिक्षकों की पूर्ति होगी वहां उनका उपयोग कैसे करेंगे? पिछले दिनों अतिथि शिक्षकों ने किया था आंदोलन। स्कूलों से एक भी अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाने की मांग को लेकर था आंदोलन। 3 साल की मासूम एक बच्चे के साथ है, उसका उनका घटनाक्रम नहीं, स्वाभाविक रूप से दंडनीय है। और मैं अभी ऑफिस ही पहुंच रहा हूं, बात करूंगा। और जो दोषी हैं, अगर सिस्टम दोषी होगा तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और व्यक्ति तो दोषी है ही, तो मतलब इसमें सरकार कहीं पीछे नहीं रहेगी। विभाग ने बोला सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं आ रही नहीं, वो लगातार देखो, प्रदेश बहुत बड़ा है। जी जी 85,000 की संख्या में स्कूल्स हैं, 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30-35 लाख बच्चे हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि चीज़ें चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन इनको हम बहुत संजीदगी के साथ, बहुत बारीकी से चीज़ों को ध्यान में रखकर परीक्षण कराते हुए, किसी को ये ना लगे कि हमारे विरुद्ध फोकस्ड होकर कोई कार्रवाई हो रही है, लेकिन सारी चीज़ें व्यवस्थित चलें, इस बात की सरकार चिंता करे। और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अगर अनियमितताएं उजागर हो रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं विभाग की, सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। इसलिए चीज़ें निकल कर प्लेटफॉर्म, अगर भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सरकार का मन है भ्रष्टाचारी पकड़े जाना चाहिए, सरकार के प्रायोरिटी लिस्ट में ये काम है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। तो हम लोग, आप निश्चिंत रहें, पूरा मतलब इसको चिंता से इन विषयों को हम ले रहे हैं। सर, दिग्विजय सिंह ने ये लंबे समय से हम लोग इस विषय में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि अगर संभावना बनती है तो ग्रामीण परिवहन को शुरू किया जाना चाहिए। उसमें अभी हम बहुत प्राइमरी स्टेज में विभाग में डिस्कशन चल रहा है, और लगेगा कि लोगों की सुविधा के लिए अगर कोई संभावना बनती है, क्योंकि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आम आदमी, खासकर वो आदमी जो दूर दराज के गांव में रहता है और शहर से कनेक्टिविटी के लिए वो सरकार की तरफ देख रहा है, ऐसे हम लोग इस पर होमवर्क कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 1% भी संभावना लगेगी कि वहाँ चलाना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मत है कि इसको हम भविष्य में छोटे स्तर से शुरू करेंगे, लेकिन ये इस काम को करने के लिए, आगे बढ़ने की मुझे लगता है संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई की। जर्मनी में हिटलर यहूदियों को करते थे टारगेट, उस तरह से आरएसएस भारत मुसलमानों को टारगेट कर रही है। अब मुझे लगता है, मैं क्या कहूँ, मतलब दिग्विजय सिंह जी को कितने बार इस देश ने प्रमाण दिए, प्रदेश ने प्रमाण दिए। मुझे लगता है कि अब उनको थोड़ी सी, मतलब बहुत बड़े नेता हैं, वो वरिष्ठ हैं, लेकिन कोई भी वक्तव्य के पहले मुझे लगता है अब अवसर आ गया है, समय आ गया कि उनको थोड़ा चिंतन करके ही वक्तव्य देना चाहिए। अच्छा नहीं लगता, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। सर, प्रदेश में 70,000 पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं, किस तरह से भरे जाएंगे? सत्र लगातार चल रहा है, लेकिन स्कूल में किसने बोला 70,000 खाली? किसने? अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी, और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी, कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है, और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह है अतिशय से वहाँ ले जाने का काम किया।
हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन करके करी। एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13 हज़ार शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे हम? वो संख्या तो कम आना ही है, और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता शिक्षकों के संबंध में कर रहे हैं। धन्यवाद। स्कूल से जुड़ा हुआ आखिरी से वहाँ पे थोड़ी आपने पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, आप चिंता मत करें, क्योंकि जहाँ अतिरिक्त हैं उनको भेजेंगे, पढ़ाई प्रभावित क्यों होगी? वो वहाँ जाएंगे जहाँ कम है तो पढ़ाई। मेरा आपसे आग्रह ये है कि हमारे लगभग 9.5 से 10 हज़ार अतिशय शिक्षक जा चुके हैं, अपने अपने स्थानों पर उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। अभी हमारे 3.5-4 हज़ार शिक्षक हैं, 3.5 हज़ार जिनको किया जाना है। हमने इसमें बिल्कुल स्पष्ट बोल के रखा है कि दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग के माध्यम से उनको ऑप्शन देने के बाद हम करते हैं। उसके बाद भी असहमति व्यक्त करते हैं, कोई दिव्यांग हमारा असहमति व्यक्त करता है, महिला असहमति व्यक्त करती है, तो उनको हमको दबाव बनाकर नहीं भेजना है। सरकार उसकी अलग से नीति बनाएगी, लेकिन चूँकि ऑनलाइन चीज़ें हैं, पोर्टल पे हम काम कर रहे हैं, कई बार हल्की फुल्की पोर्टल की विसंगति के कारण कोई चीज़ जो है निकल के आती है, तो उनको विभाग जो है कमिश्नर हमारे, उनको अलग से देखकर ऑफलाइन भी अगर मदद करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। जो आपने बात कही उसमें 3 साल की मासूम बच्ची के मामले को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। राष्ट्रपति का मध्य प्रदेश में दौरा है, 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बीते दिन पत्र लिखकर मिलने की मांग की थी, जहां महिला सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति से चर्चा करता। वहीं प्रदेश में लगातार दुष्कर्म के मामले होते रहते हैं। गृह मंत्रालय प्रदेश को सोया हुआ है। मध्य प्रदेश में जंगल राज है। अतिथि शिक्षकों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के बयान पर गरमाई सियासत। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। जीतू पटवारी बोले, अतिथि शिक्षकों को व्यवस्था बनाने के लिए रखा जाता है। इस अपमान के लिए शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। रोल आपने मांग की। आज राष्ट्रपति महोदया मध्य प्रदेश में आ रही है। देश की राजधानी में 3 साल की मासूम के साथ बलात्कार हुआ है। राष्ट्रपति महोदय को मध्य प्रदेश की बहनों की स्थिति को लेकर मैंने पत्र भेजा था कि मैं उनसे मिलकर उनको अवगत कराऊं। मुझे आशा थी कि मुझे मिलने का समय मिलेगा, पर मैं आप लोगों के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि 18 बलात्कार रोज बहनों के यहाँ होते हैं। 3 साल की मासूम बच्ची का भोपाल राजधानी में बलात्कार हुआ और प्रदेश की सरकार और गृह मंत्रालय सोया हुआ है। बद से बदतर स्थिति हो गई। जंगल राज क्या होता है, महिलाओं की आबरू कैसे लूटी जाती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मध्य प्रदेश में रोज देखने को मिलता है। मैं समझता हूं कि अब तो जनता जागेगी तभी बात बनेगी। सर, अतिथि शिक्षकों को लेकर मंत्री ने बयान दिया है, बयान दिया है, अतिथि की तरह कब्जा थोड़ी करेंगे, जबकि चुनाव के समय बड़े वादे किए जाते हैं। जनता पार्टी किस तरीके से लोगों की, आम जन की भावनाओं से खेलती है। एक तरफ जो शिक्षक चयनित है उनको जगह नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों के लिए अनर्गनल बयानी हो रही है। स्कूल शिक्षा में 50 लाख बच्चे बंद हो गए, बजट 25% बढ़ा दिया। अतिथि शिक्षक भाइयों, पहले ये चुनाव में आपको प्रलोभन देते हैं, आपसे वोट लेते हैं, आपके परिवार से लेते हैं, आपसे काम करवाते हैं और फिर आपको ही इस तरीके से अपमानित करते हैं। ये स्कूली शिक्षा मंत्री ने माफ़ी मांगनी चाहिए। और कब्जा क्या होता है, आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। अगर सेवाएं लेना आप चाहते हो और फिर बाद में अपमानित करना चाहते हो, वो भी मंत्री, मतलब सरकार का एक नुमाइंदा, यानी सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है एक मंत्री का वक्तव्य। ये क्या प्रदेश बना रहे हैं आप लोग? मैं मानता हूँ शिक्षा मंत्री को शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए।
जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत बीती रात क्राइम ब्रांच और गढ़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी नीलेश दोहरे मानने की जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर कॉलोनी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की दीवार के बाजू में एक 22 वर्षीय लड़का जो काले रंग की शर्ट पहने हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है, खड़ा है, जो अपने पास देसी कट्टा रखे है। थाना गढ़ा की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश देते हुए संदिग्ध युवक को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम सागर वाल्मीकि उर्फ मान्या सुरवे निवासी सर्वेंट क्वार्टर गढ़ा बताया, जो तलाशी लेने पर कमर में पीछे दाहिने तरफ एक देसी कट्टा खोंसे था तथा जेब में एक कारतूस रखे मिला। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा एवं कारतूस जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में मेडिकल कॉलेज बंगले के पास एक संदिग्ध युवक को देशी कट्टा रखे होने की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने अपना नाम अनुज खट्टिक निवासी थाना गढ़ा बताया। तलाशी लेने पर कमर में पीछे दाहिनी तरफ एक देसी कट्टा घोंसे हुआ था। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि आगामी त्यौहार के मद्देनजर सघन चेकिंग की जाए और मुस्तैदी से चेकिंग की जाए। चालानी कार्रवाई ना हो, पर चेकिंग इस प्रकार की चेकिंग की जाए कि उसकी सघन चेकिंग रहे। इसी तारतम्य में रात में चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया, जिनकी तलाशी ली गई। तो एक आरोपी है उसमें अनुज खट्टिक, दूसरा है सागर वाल्मीकि। इनके कब्जे से कट्टा मिला है, जिसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिन्हें आज जेल भेज दिया गया है। दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। दोनों के ऊपर लगभग 8 से 10 मामले पंजीबद्ध हैं। अनुज खट्टिक विगत 1 माह पूर्व भी जेल से छूट कर आया था। कहाँ जा रहे थे, किस वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं, कुछ पता चल पाएगा? मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास से इनको अभिरक्षा में लिया गया। ये किस संबंध में ये हथियार लेकर घूम रहे थे, इसके संबंध में जांच की जा रही है, पता किया जा रहा है। आज गणेश विसर्जन घाट घटलापुरा एवं प्रेमपुरा का निरीक्षण किया गया। साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। भोपाल के 7 विसर्जन घाट बने हैं। 7 ही विसर्जन घाटों पर हमारे एडीसी और एएचओ बराबर जिम्मेदारी निभाकर और जनता को भी समझाया है कि निर्माल्य सामग्री नगर निगम ने जो अलग स्थान बनाया उधर रखे, छोटे गणेश जियों को कुंड बनाया है उसमें विसर्जित करे और बड़ी झांकियों को जो किरण के द्वारा जाना है उनको अलग विसर्जित करे। इस तरह से नगर निगम की पूरी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित हमारे अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया है और भोपाल की जनता ने बहुत सारा सहयोग दिया है। उसी का रिजल्ट है कि अभी आप जिस घाट पर खड़े हुए हैं, देखिए कल से लेकर आज तक हजारों की तादाद में यहाँ कर गणेश जी विसर्जित हो गए, लेकिन उसके बाद भी ये घाट साफ है। एक बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी। नगर निगम कर्मचारियों को, नगर निगम के हमारे जितने सफाई मित्र हैं उनको भी बधाई देती हूँ और भोपाल की जनता को भी बधाई देती हूँ कि आप सबने भोपाल को स्वच्छता में साफ रखने के लिए आपने योगदान दिया। भोपाल की जनता भी, जो समिति वाले आ रहे हैं, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए राजधानी भोपाल में गोध्वज स्थापित किया जाएगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर के जगतगुरु शंकराचार्य के धर्मगुरुओं ने मीडिया से चर्चा में बताया कि गोध्वज स्थापना भारत यात्रा दिनांक 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक निकाली जाएगी, जो भारत की समस्त 23 प्रदेश की राजधानी से होकर गुजरेगी और गोध्वज की स्थापना होगी। आंदोलन के संयोजक गोपाल मणि महाराज भी पूरे समर्पण और शक्ति के साथ यात्रा में शामिल रहेंगे। धर्मगुरु ने बताया कि इसको ध्वज स्थापना भारत यात्रा का लक्ष्य पूरे भारत में गो प्रतिष्ठा आंदोलन के लिए समस्त राष्ट्र को, भक्त हिंदुओं को जागृत कर एक सूत्र में पिरोने का है। सरकार से यही अपेक्षा है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे, गाय को पशु सूची से हटा करके माता की सूची में स्थापित करे। इसी के अभियान के लिए, गौ प्रतिष्ठा के लिए ज्योतिर्मठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आगामी 22 सितंबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक 33 दिवसीय गौध्वज स्थापना भारत यात्रा कर रहे हैं। उसके क्रम में वो सभी प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और उसी क्रम में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वो 8 अक्टूबर को पहुंचेंगे। यहाँ पहुंच के गौ ध्वज की स्थापना करेंगे और गौ भक्तों को संदेश देंगे। फिर गोपाष्टमी 7, 8, 9 नवंबर को गोपाष्टमी में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा और उस आयोजन के माध्यम से सरकार से ये मांग की जाएगी कि गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। हाल ही में भोपाल में भी गौशाला के जो गाय को जैसा भावना है आपको पता हो, उसको लेकर के आप उससे संदेश देंगे इस तरीके की दोबारा पुनरावृत्ति? निश्चित रूप से यदि कोई इस तरह के संदेश आए हैं, इस तरह की कोई स्थिति है, तो वो निंदनीय स्थिति है।
जो गौशाला के संरक्षण के लोग हैं, चाहे सरकार के लोग हों, चाहे समिति के लोग हों, उनसे हम अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसी कोई स्थिति ना आए कि गौ माता को कष्ट झेलना पड़े, उनको किसी तरह की समस्या हो। संत समाज भी क्या अपने सड़कों पर उतरेगा इस तरीके का दोबारा करेगा? ये तो सड़क ही है। ये तो हम लोग तो, आप सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, हम 16 दिन हो गए, 16 दिन से 16 प्रदेश की राजधानी में जा रहे हैं, दिन रात सड़क पे ही हम। तो 24 घंटे में आप कह सकते हैं कि 24 घंटे में 48 घंटे, 24 में 24 घंटे निश्चित रूप से सड़क पे ही हैं। भोपाल में सनातनियों का एक अद्भुत स्वरूप है। सारे सनातनी इकट्ठे होंगे अपने गौ माता के लिए, और गौ माता के लिए इकट्ठे होकर के गौ माता की सुरक्षा के लिए उनको राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए प्रयास करें। जबलपुर के एक शासकीय कॉलेज की 70 छात्राओं के AI जनरेट अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपियों के सुराग पुलिस को हाथ लगे हैं। बताया जाता है कि छात्रों को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी हरियाणा राज्य के हैं। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जबलपुर लाने का दावा कर रही है। छात्राओं की अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल वाली घटना सामने न आने के बाद 3 छात्राओं की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं साइबर क्राइम के तहत पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें काफी अहम सुराग हाथ लगे थे। इस सुराग के माध्यम से जबलपुर पुलिस की एक टीम हरियाणा राज्य के एक जिले में गई हुई थी। वहीं पुलिस ने फिलहाल आरोपियों के नाम और उनके स्थान के बारे में अभी कोई भी जानकारी मीडिया को उपलब्ध नहीं कराई है। पुलिस ने इस मामले पर आगे बताया कि इस मामले में आरोपी ने छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप को हैक करके एक छात्रा के ग्रुप से सारे नंबर को निकाल लिया और उस छात्र को कहा कि वो सिम को तोड़ दे। आपको बता दें कि छात्रों के साथ हुई इस घटना के बाद से देश भर में इस मामले की निंदा की जा रही थी। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मामले को लेकर रात दिन एक किए हुए थे और आरोपियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे थे। बहरहाल आरोपियों पर सुराग मिलने के बाद पुलिस हरियाणा से जल्द ही जल्द इस मामले में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर जबलपुर लाने वाली है। आरोपियों की गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी तब मामले का खुलासा हो सकेगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कॉलेज की जो बच्चियां हैं उनके द्वारा जो FIR दर्ज कराई गई थी उसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इसमें विवेचना करी तो पता चला कि जिन नंबरों से ये व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल करे गए थे वो हरियाणा राज्य के एक ज़िले एक गांव से ओरिजिनेट हुए थे। पुलिस की टीम वहां गई थी, वहां लगातार 4-5 दिन प्रयास किया है और साइबर की मदद से इन आरोपियों का नाम भी पता चल चुका है। चूँकि आरोपी की पहचान ऐसे नहीं हो पाती है तत्काल, इसीलिए अभी तो वो नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन इन त्योहारों के बाद पुलिस की टीम दोबारा जाएगी और आरोपियों को पकड़ेगी। सर ये जो आरोपी हैं ये कॉलेज की ग्रुप एडमिन कैसे जुड़े? ये तो आरोपियों को पकड़ के ही समझ में आएगा, लेकिन एक चीज़ जो हम लोग को साइबर की विवेचना में समझ में आया है कि एक तरह से उन्होंने किसी एक बच्ची का पहले व्हाट्सएप हैक करा है, उससे OTP मांगा था और फिर उसका व्हाट्सएप हैक करके और फिर उसको डरा के उससे बोला था कि तुम अपना सिम तोड़ दो। तो ऐसा लगता है कि जब एक किसी बच्चे का व्हाट्सएप हैक किया होगा तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स उसके पास आ गए होंगे। हालांकि ये अभी जब आरोपी मिलेंगे तभी कंफर्म हो पाएगा।